नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चलेंगे उस मंच पर जहां भारत की आवाज पूरे विश्व में गूंज उठी। वो मंच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कूटनीति ही नहीं निभाई, बल्कि भारत की ताकत, सोच और साख का परचम भी लहराया। जी हाँ, बात हो रही है कनाडा के कनास्कस शहर में हुए G7 सम्मेलन की, जहां भारत G7 का सदस्य ना होते हुए भी एक प्रभावशाली सहभागी बनकर उभरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने अपनी बात इतने देशों के सामने रखी और इसमें उन्होंने वो किया जो एक मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व करता है। आतंकवाद के खिलाफ दो टूक बात की, ग्लोबल साउथ की चिंता को मंच पर उठाया और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं से सीधी, प्रभावशाली और प्रोडक्टिव मुलाकातें की। इस समिट में पीएम मोदी ने कुल 12 बड़े वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें की, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल थे। खास बात ये रही कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात हुई और ये सिर्फ फोटो ऑप तक सीमित नहीं रही। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा के संबंधों को नए सिरे से सुधारने का संकल्प लिया। साथ ही खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी डील करने की सहमति बनी। लेकिन मोदी की आवाज सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही। जब आतंकवाद की बात आई तो उन्होंने G7 मंच से साफ कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और जो देश इसे बढ़ावा देंगे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने वाला डिसीजन मेकर बन चुका है। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर दक्षिणी देशों के अधिकार, पीएम मोदी की बातों ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि तय करने वाला देश है। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे भारत ने G7 के मंच पर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि अपनी सोच, रणनीति और नेतृत्व से सबको प्रभावित भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कनाडा के कनास्कस में 51वां G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं का केंद्र बना। इस मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और भारत के दृष्टिकोण को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। 10 घंटों में 12 द्विपक्षीय मुलाकातों के साथ पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक कूटनीति का सिरमौर साबित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। ये उन सभी देशों के खिलाफ है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उनकी ये बात G7 नेताओं के बीच गूंज उठी। G7 के मंच पर पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसने हर भारतीय को झंझोर के रख दिया। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है। उन्होंने आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दोहरे मापदंडों को खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ हम अपनी पसंद के आधार पर सभी तरह के प्रतिबंध लगाने में तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। उनके इस हुंकार ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed, in view of the trade negotiations between the two countries that are currently paused, the two leaders also decided to instruct their officials to take it up at an early date. The two leaders agreed to stay in touch and meet once again at the earliest possible opportunity. पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में नई जान फूंकी। खालिस्तान मुद्दे पर हाल ही के तनाव के बाद ये मुलाकात एक सकारात्मक कदम साबित हुई। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और कानून के शासन के आधार पर रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान भारत और कनाडा में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति का ऐलान हुआ, जो नागरिकों और व्यवसायों के लिए सेवाओं की बहाली का रास्ता खोलेगा।
पीएमओ इंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ फलदायी मुलाकात की। दोनों ने व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। जल्द ही दोनों नेता फिर मिलेंगे और व्यापार वार्ता शुरू होगी। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। G7 में पीएम मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ व्यापार, रक्षा, हरित ऊर्जा और तकनीक पर सहयोग बढ़ाने की बात की। मर्ज ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की सराहना की। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ मुलाकात में भारत मेक्सिको के ऐतिहासिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने पर जोर दिया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ असाधारण बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती पर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो व्यापार और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रगति में झलकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकातों ने भारत की वैश्विक साख को चमकाया। G7 सिर्फ गंभीर चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच एक मजेदार पल भी कैमरे में कैद हुआ। मैक्रों की फुसफुसाहट पर मेलोनी ने आंखें घुमाकर जवाब दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल ईरान तनाव के चलते समिट बीच में छोड़ दी। इस बीच पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उठाया। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा की बहुत ही उत्पादक यात्रा संपन्न की। G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। पीएम मोदी ने G7 में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर देशों की चिंताओं को वैश्विक मंचों पर उठाने की जिम्मेदारी निभाता है। प्रौद्योगिकी, नवाचार और हरित ऊर्जा में भारत के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने मानव केंद्रित वैश्विक शासन की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन अहम वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों को साझा करने का अवसर करेगा। उनकी ये सक्रियता दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक मुद्दों का एक निर्णायक खिलाड़ी है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का लोहा मनवाया। आतंकवाद के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के नेताओं के साथ मुलाकातें और ग्लोबल साउथ की वकालत ने भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनाया। भारत कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत और आतंकवाद पर कड़ा रुख इस यात्रा की बड़ी उपलब्धियां रही। पीएम मोदी की ये कूटनीतिक जीत दुनिया को संदेश देती है कि शांति और समृद्धि के लिए एकता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कैसे G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक मुलाकात ने भारत की डिप्लोमेसी को नई ऊंचाई दी। आतंकवाद पर उनकी दो टूक नीति हो, ग्लोबल साउथ की पैरवी हो या फिर कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों के साथ ठोस संवाद, हर मोर्चे पर भारत की साख मजबूत होती दिखी। कभी कभी कूटनीति सिर्फ बैठकों का खेल नहीं होती, वो एक विजन का प्रदर्शन होती है और पीएम मोदी ने इस बार कनाडा की धरती पर वही विजन पेश किया है। एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक नेतृत्व करता भारत का विजन। G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी ने न सिर्फ हमारे राष्ट्र हित के लिए ये मौजूदगी जरूरी थी, बल्कि उन विकासशील देशों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभरी है जो आज भी बड़े देशों की नीति और नीयत के बीच पिस रहे हैं। भारत की ये भागीदारी बताती है कि हम सब
हम अब सिर्फ एक उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं, हम अब नीति निर्धारण में भी भागीदार है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बिना झिझक अपना स्टैंड रखा, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे वो सीमाओं पर हो या वैश्विक मंचों पर। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।